आज हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में वेट एंड मास के बारे में। वेट एंड मास, ये दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी प्रॉब्लम्स होता है बच्चों को। जैसे देखो, अगर मास की बात करें, ठीक है, तो मास अगर आपसे पूछे कोई तो मास होता क्या है, तो देखो मास को आप लोग लिख सकते हो कि मास इज द अमाउंट ऑफ मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर contained in a contained in a body। ओके, किसी बॉडी का, देखो किसी बॉडी का मान लो कोई भी एक चीज होगी, ठीक है, जैसे कि ये कोई चीज है तो इसका मास क्या होगा, इसके अंदर में जो है ना कितने अमाउंट ऑफ मैटर्स है, कितने मैटर्स इसके अंदर है, दैट विल बी दैट विल बी दी मास। ओके, मास किस में होगा, ओके, मास का यूनिट क्या होगा, केजी हो सकता है, ग्राम हो सकता है, ओके, मिलीग्राम हो सकता है, ओके, ये सब हो सकता है। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट अगर कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, केजी। क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट केजी। और भी बात याद रखेंगे मास के बारे में कि मास रिमेन सेम, इट रिमेन्स सेम एवरीवेयर, एवरीवेयर इन यूनिवर्स। देखो जैसे कि मान लो कोई कोई मैटर है, कोई भी चीज है जिसका मास मान लो 1 kg, यहाँ पे अर्थ पे उसका मास 1 kg है, तो आप दूसरे प्लैनेट पे भी, यूनिवर्स के किसी भी पार्ट में लेकर चले जाओगे तो उसका मास 1 kg ही रहेगा। ठीक है, ये नहीं कि मास जो है चेंज हो जाए, मास कभी चेंज नहीं होगा, मास जो है कांस्टेंट होता है। यहाँ जितना मास है उस ऑब्जेक्ट का मास दूसरी जगह भी क्या होगा, सेम होगा। और दूसरा एक चीज होता है वेट। वेट क्या होता है, वेट जो है एक फोर्स है, क्या है ये, वेट जो है ना एक फोर्स ही है। ठीक है, वेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो वेट को डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स, एक फोर्स ही है, इसलिए फोर्स बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज attracted towards the earth, towards the अर्थ, दैट इज, ये क्या है, वेट है, कि कितने फोर्स से अर्थ जो है किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, दैट इज वेट। ओके, दैट इज वेट ऑफ दैट बॉडी। ओके, जैसे कि तो वेट इज इक्वल टू क्या होता है, वेट इज इक्वल टू होता है फोर्स बाय वेट, कितना फोर्स से जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, दैट इज मास इनटू ग्रेविटी। ओके, आपने ये पढ़ा होगा ना, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। ओके, ठीक है, तो ये होता है फोर्स, और यही फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। तो यही फोर्स क्या है, वेट है, कि किस फोर्स से, कितनी फोर्स से अर्थ जो है किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। ओके, वेट। और अगर बोलना होगा हमें वेट, अगर मून पे पता करना होगा वेट, तो कितना फोर्स से मून जो है चीजों को अपनी तरफ खींच रहा है, वो क्या हो जाएगा, वेट ऑन द मून। वेट ऑन दी अर्थ क्या हो जाएगा, कितना फोर्स से अर्थ जो है चीजों को अपनी तरफ खींच रहा है, डेट इज वेट। तो ये जो ग्रेविटी का वैल्यू है, ये जो ग्रेविटी है, ठीक है, ये बदलते रहता है। जैसे कि अर्थ पे किसका वैल्यू कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका, ठीक है, इसका वैल्यू जो होगा मून पे या फिर दूसरे यूनिवर्स के दूसरे प्लैनेट्स पे क्या होगा, अलग अलग होगा। क्योंकि देखो, अब अर्थ का मास क्या है, बड़ा है, ठीक है, इसीलिए वो ज्यादा फोर्स ला करके खींचता है। ठीक है, इसलिए चीजें क्या करती है, ज्यादा एक्सेलरेट होती है।
ठीक है। और अगर बात करें मून का अर्थ के कंपैरिजन में साइज क्या है, स्मॉलर है, छोटा है। ठीक है, तो वो फोर्स भी क्या लगाएगा, कम लगाएगा। क्या लगाएगा, कम लगाएगा, चीजों को अपनी तरफ कम फोर्स से खींचेगा। ठीक है, तो चीजें क्या होगी, एसलरेट कम होगी। क्या होगी, लेस एसलरेट होगी। यानी कि वहां का ग्रेविटी क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। तो यही बात है। लेकिन कितना कम होगा अगर बात करें, ठीक है, अगर बात करें कि कितना कम हो सकता है। ओके, यहाँ पे कलर दे लेते हैं थोड़ा सा फर्स्ट। ओके, 1 सेकेंड। ठीक है, तो चलो बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, एक आपको चीज याद रखना है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून अपॉन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ किसके इक्वल होता है, 1/6 के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रूफ कैसे करना है इसका, इसका जो प्रूफ है वो एनसीईआरटी में दे रखा है, पूछा नहीं जाता है प्रूफ। ठीक है, तो आप ये याद रखना। ठीक है, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखे तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, सॉरी सॉरी सॉरी, मून, सॉरी अगेन, ये मून किसके इक्वल हो जाएगा, वेट ऑन ऑन अर्थ अपॉन 6। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, ये वाला चीज, सॉरी, अब कलर ले लेते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। ओके, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है कि जो मून पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट कितने के इक्वल होगा, उसका अर्थ पे वेट होगा जितना, उसका 6 टाइम। जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेट ऑन अर्थ, अर्थ पे उसका वेट कितना है, 180 केजी है। तो उसका मून पे वेट कितना हो जाएगा, वेट ऑन मून कितना हो जाएगा, 180 केजी अपॉन 6 केजी, यानी कि दैट इज 30 केजी हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे, वेट ऑन मून। अगर मून पे, तो ऐसे ही ये फॉर्मूला से आप लोग काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले हो। तो इसको याद रखना कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ बाई 6। ओके, अर्थ पे ऑब्जेक्ट का जितना वेट होगा उसको 6 से डिवाइड कर दोगे तो उस पे कितना वेट होगा मून पे, ये पता चल जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। और भी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और भी एक चीज आपको पता होना चाहिए, अगर बात करें, दूसरा पेज ले लेते हैं। देखो, जैसे कि जी अर्थ पे कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किसका, अर्थ का। ठीक है, अगर ये मून का निकालना होगा तो मून का कितना हो जाएगा, 1/6 ऑफ 9.8 पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा एटलीस्ट, इसको सॉल्व किया 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका वैल्यू ऑन मून, ठीक है ना, अर्थ पे इतना होता है और मून पे
इतना 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है।